मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में मतंग ऋषि तारा के श्राप के बारे में बतलाते हैं और रावण की माता केकसी अपने तांत्रिक यज्ञ से एक रावण का प्रतिबिंब उत्पन्न करती है और रावण को कैलाश पर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनको लंका लाने के लिए भेजती है। अंजना, तारा, जामंत जी और मारुति अंजन प्रदेश पहुंच जाते हैं और अंजन प्रदेश आने पर बाली और केसरी जी सबसे पूछते हैं कि वहां क्या हुआ, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होता। बहुत ज्यादा पूछने पर भी कोई कुछ नहीं बतलाता। सब लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और अंजना बार बार रोने लगती हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि कौन बतलाए और कैसी बतलाए। फिर सभी लोग जामंत जी से पूछते हैं कि आप ही बतलाइए कि वहां क्या हुआ। जामंत जी बोलते हैं क्षमा करिए, मैं ये सब चीजें नहीं बतला सकता। फिर बाली बोलते हैं कि कम से कम ये तो बतलाइए कि हमारे तारा को श्राप किसने दिया, और ये जानने का हमें पूरा अधिकार है। फिर कोई कुछ नहीं बतलाता। बाली बार बार सबसे पूछते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे कुल का प्रश्न है, इसलिए आप लोगों को बतलाना ही होगा कि मेरे तारा को श्राप किसने दिया। जब बाली और केसरी जी को जामंत जी और तारा नहीं बतलाते तो फिर सभी लोग अंजना के कक्ष में जाते हैं और अंजना से ही पूछने लगते हैं कि तारा को श्राप किसने दिया। बार बार पूछने पर भी तारा सिर्फ रोती है किंतु कुछ बोल नहीं पाती। फिर बाली बहुत ज्यादा दबाव देते हैं और बोलते हैं, अंजना आपको तो बतलाना ही पड़ेगा कि मेरे तारा को श्राप किसने दिया। फिर अंजना बहुत जोर से चिल्लाती है और बोलती है, तारा को श्राप मैंने दिया है। इसलिए सब लोग चुप हैं और कोई किसी को कुछ नहीं बतला रहा है। ये सुनने के बाद सब लोग चकित हो जाते हैं और किसी को भरोसा नहीं होता कि अंजना अपने सखी तारा को श्राप दे सकती है। केसरी जी बोलते हैं, लगता है अंजना पागल हो गई है। अंजना कुछ भी बोले जा रही है और अंजना को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है। फिर जामंत जी बोलते हैं, अंजना सही बोल रही है। जिस समय रावण के बहकावे में आकर बाली ने अंजना के गर्भ को नष्ट करने की कोशिश किए थे, उसी समय अंजना के मुख से ये श्राप निकला था और अंजना इस तरीके से अनजाने में अपने सखी को श्राप दे दी थी। ये सुनकर बाली और केसरी जी के साथ अंजन प्रदेश में सभी लोग रोने लगते हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि कौन किसको आश्वासन दे, कौन किसको समझाए, क्योंकि सब लोग रोने ही लगते हैं। बाली रोते रोते बोलते हैं, मुझ जैसे कपटी के साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मैं अपने शक्ति के मद में इतना चूर हो गया था, इसलिए मैं रावण के बहकावे में आ गया। सभी लोग फिर अंजना को समझाने लगते हैं और सब लोग अंजना को समझाते हैं और बोलते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है,
जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ। किंतु अंजना बोलती है कि चाहे जानबूझकर हुआ हो या अनजाने में हुआ हो, मुझसे तो गलती हुई है और इसका प्रायश्चित मुझे करना चाहिए और इसका प्रायश्चित मैं अवश्य करूंगी। अंजना फिर मारुति को अपने पास बुलाती है और बोलती है, देखो मारुति, तुम मेरे पुत्र हो और तुम पर मेरा पूरा अधिकार है। मारुति बोलते हैं, हाँ माँ, इस धरती पर तो मैं आप ही के कारण आया हूँ, इसलिए मुझ पर आपका पूरा अधिकार है और आपका जो भी आज्ञा होगा, आपका जो भी आदेश होगा, उसका मैं 100% पालन करूंगा। अंजना बोलती है, ठीक है मारुति, और मुझे तुमसे यही आशा थी। इधर तारा बाली से बोलती है कि अब हमें यहाँ से किष्किंधा चलना चाहिए। बाली बोलते हैं कि अब हमें किष्किंधा जाकर भी कौन सी शांति मिलने वाली है। अब तो हम वहां भी जाएंगे तो वहां भी ये दुख और संताप हमारे साथ ही जाएगा। फिर तारा समझाती हैं और बार बार बाली को किष्किंधा जाने के लिए बोलती हैं। तारा फिर बाली से बोलती है कि हमें किष्किंधा चलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम यहाँ रहेंगे हमें देखकर ये लोग और ज्यादा दुखी होंगे और हमें इनकी पीड़ा को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद बाली किष्किंधा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तारा और बाली किष्किंधा के लिए निकल रहे होते हैं, तभी अंजना वहां आ जाती है और अंजना आकर सबको रोक देती है और बोलती है कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने आई हूँ और आज से मैं मारुति को आप लोगों को दे रही हूँ। आज से मारुति के माता पिता आप लोग ही हैं और मैं मारुति का त्याग कर रही हूँ। आज से मारुति मेरा नहीं, आप लोगों का संतान रहेगा। ये सुनकर बाली बोलते हैं कि आप मारुति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आप पागल हो गई हो, इस तरह की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। फिर उधर केसरी जी भी बहुत ज्यादा अंजना को समझाते हैं, किंतु अंजना अडिग रहती है और बोलती है, नहीं, मैंने मारुति का त्याग कर दिया है और आज से मारुति के माता पिता बाली और तारा ही रहेंगे। फिर वे लोग मारुति को समझाते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने माँ को समझाओ। फिर मारुति बोलते हैं, मुझे माँ को समझाने की कोई जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ अपने माँ के आज्ञा का पालन करना है और माता ने आज्ञा दी है कि आप लोगों के साथ हमें किष्किंधा जाना है और आप लोग मेरे माता पिता हैं, तो मैं आप लोगों के साथ किष्किंधा भी जाऊंगा और आप लोगों को माता पिता भी मानूंगा। मेरे लिए माँ का आदेश सर्वोपरि है। ये सब सुनने के बाद बाली को समझ में नहीं आता अब क्या करें। बाली फिर अंजना को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ना तो मारुति समझने को तैयार होते हैं और ना ही अंजना। फिर तारा और बाली दोनों केसरी जी को बोलते हैं कि आप जाइए और जाकर अंजना को समझाइए, क्योंकि अंजना मारुति के बिना एक पल भी नहीं जी सकती। केसरी जी अंजना को समझाने जाते हैं और केसरी जी अंजना से बोलते हैं कि क्या आप मारुति के बिना जी सकोगी। अंजना बोलती है, नहीं, मैं मारुति के बिना नहीं जी सकती, किंतु मैं जिस तारा को दे रही हूँ वो तारा मेरी सगी बहन जैसी हैं और मेरी तरह वो मारुति से प्यार करती है, इसलिए मैं अपने पुत्र मारुति को तारा को दे सकती हूँ। फिर केसरी जी बोलते हैं, वो पति ही क्या जो अपने पत्नी के भावनाओं का आदर न करे। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। अंजना बोलती है, अब आपका भी सहयोग मिल गया तो मैं मारुति को खुशी से बाली और तारा को दे सकती हूँ। इस तरीके से सभी लोग मारुति को देने के लिए वहां उपस्थित हो जाते हैं। फिर बाली बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, आज के बाद से मैं और तारा मारुति के माता पिता रहेंगे, किंतु आज ही एक बात मैं सबसे बतला देता हूँ कि आज के बाद से मारुति पर कोई अपना अधिकार जताने के लिए मेरे पास नहीं आएगा और ना ही मारुति को कोई वापस लेने के लिए मेरे पास आएगा। अब मैं मारुति को अपने साथ किष्किंधा लेकर जा रहा हूँ। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि मारुति के किष्किंधा जाने के बाद क्या होगा किष्किंधा में। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए
हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।